ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो झाणं नमो लोये सवसावणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाद्युजयं धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणो गतिं पत्ते कोच्छामि समय पाहुडमणिमो सुधकेवली भैरम्। शीर्षक में सार्वजिक ग्रंथ पुण्य पाप अधिकार गाथा नंबर 160 चलेगा इसके, है ना। उत्थानी का गाथा पढ़ लेते हैं। जो सवणाण दरीसी कमरणीणवच्छन्नो संसार समावन्नो न विजानदी सवदो सवम यह सर्वज्ञानी दर्शी भी निजी कर्म रस आच्छादिसे संसार प्राप्त न जानता वो सर्व को रीति से। अब यह सिद्ध करते हैं कर्म जो है वो स्वयं ही बंध स्वरूप है, वो बांधने का काम उसका है और बंध स्वरूप खुद ही है। वो कर्म से जीव खुलता नहीं है। पुण्य पाप कर्म से जीव दोनों से बंधता है, दोनों में से किसी से खुलता नहीं है। दोनों ही बंध के कारण हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही बंध स्वरूप हैं। एक आत्मा ही मोक्ष कारण है। क्यों? कि आत्मा बंधता नहीं। जो आत्मा की दृष्टि करता है वो भी खुलता है और आत्मा तो खुला हुआ है ही। क्यों? क्योंकि आत्मा स्वयं अबंध स्वरूप है, इसलिए पर्यायें जो देखती हैं वही अबंध हो जाती हैं। और बंध कर्म स्वयं बंध स्वरूप है, जिसकी दृष्टि स्वयं पर्याय पर दृष्टि कर्मों पर है वो पर्याय स्वयं बन जाती है। जिस पर पर्याय दृष्टि देगी उस स्वरूप हो जाएगी। यदि अबंध स्वरूप को देखेगी तो अबंध हो जाएगी, और बंध स्वरूप को देखेगी तो बंध हो जाएगी। अबद्ध पुट्ठो शब्द दिया था ना चारदेव ने, अबद्ध पुट्ठो कैसा है? आत्मा अबंध है, अस्पृष्ट है, छुआ भी नहीं है कर्म ने उसको। बांधने की बात तो बाद में, पहले छुए तो सही है। छुआ भी नहीं है। क्या कह रहे गाथार्थ? वह आत्मा स्वभाव से सर्व को जानने देखने वाला है। आत्मा स्वभाव कैसा है? सबको जानने देखने का स्वभाव वाला है। वो निगोदिया का आत्मा हो चाहे भगवान का आत्मा हो, क्या करता है? सबको जानने देखने का काम करता है। कोई जीव ऐसा जो जानता देखता ना हो, कर्म इतने ज़्यादा आ गए भाई उसके ऊपर कि जानना देखना बंद हो गया उसका। कोई जीव ऐसा है? ये तो हो सकता है उदयिक परिणामों के अंदर कम ज़्यादा जानना हो रहा हो, कषाय हो रही हो, दुख हो रहा हो, सब हो रहा हो, लेकिन जानना देखना बंद हो सकता है क्या? किसी भी जीव का कहीं भी त्रिकाल लक्षण क्या है? जानना देखना। सब जीव जितने हैं सब ज्ञात दृष्टा हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं ज्ञात दृष्टा ना हो। एक इंद्रिय के टोटल में लिखा है यदि जानना देखना जीव का बंद हो जाए तो जीव जड़ हो जाए। जीव क्या बन जाएगा? पुद्गल बन जाएगा। और पुद्गल में और जीव में बड़ा भेद विज्ञान है। क्या? कि जीव जानता देखता है, पुद्गल जानता देखता नहीं है। अब जानने देखने पे दृष्टि हमारी ऐसी रहती है जैसे हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं। ये जानना देखना, इसका नाम जानना देखना नहीं है। क्योंकि यदि इसका नाम जानना देखना होता तो सिद्ध भगवान तो इंद्रिय है ही नहीं, तो सिद्ध भगवान तो जड़ हो जाते। लेकिन सिद्ध भगवान जानते देखते हैं ना, वास्तव में जो सिद्ध भगवान जानते देखते हैं वही जानना देखना है। सर्व को जानने देखने वाला है। सर्व को मैंने तीन लोग तीन काल को जानने देखने वाला है। आत्मा स्वभाव कैसा है? तीन लोग तीन काल को जानने देखने का है, और मात्र जानने देखने का है, कुछ करने का नहीं है।
मात्र क्या कर्म करते जीत रहे ये हैं। जो निगोदिया जीव हो गए, तो ये भी कैसे मतलब वो हाँ अपना वो करके बाहर निकल जाना कर दिया। हाँ, वहाँ पे कषाय का परिणाम अलग है। कषाय का परिणाम तो मंद तिथि चलता रहता है प्रत्येक समय। तो जब मंद परिणाम कषाय का होता है, समय आयु बनती है, तो बाहर निकल जाता है उस समय। वो भाग्यवश निकलता है वहाँ से, कि वहाँ कोई पुरुषार्थ है, वहाँ पहले पुरुषार्थ करता होगा, तो ऐसे नहीं है। वहाँ तो भाग्य के वशीभूत होकर जीव निकोष से बाहर निकलता है। वो अनंत जीवों में से कोई जीव बाहर निकलता है, बाकी सब भाव कलंकी प्रचुरता से वहीं मरते जीते रहते हैं, निकलने का अवसर ही नहीं प्राप्त करता जी। तो उनके अंदर भाव कर्म हो जो एक उसमें इतनी बार जन्म मरण करते रहे वे, तो उनके भाव बन जाए निकलने के। हाँ, अच्छी बात है। वो एक सांस में 18 बार जन्म करता है, लेकिन कहीं ना कहीं मंद कषाय कोई परिणाम बन जाता है, वो जीव निकल जाता है। हम निकले हैं ना वहाँ से, देखो तो निकले हैं, तो कैसे निकले वहाँ से? अनंत अनंत जीव तो वहीं पर हैं विराजमान, और ऐसे जीव हैं अनंत काल तक निकलेंगे ही नहीं वहाँ से। लेकिन उन निगोदियों का स्वभाव भी जानने देखने का है। प्रत्येक जीव जानता देखता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। बाकी सब कर्म के उदय के परिणाम हैं। जीव के जानने देखने में कर्म का उदय नहीं है। देखो कल कल बताया था एक चीज़, कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, तीन चीज़ें हैं ना। तो 8 कर्मों के अंदर से कौन सा कर्म मुख्य है? कि मोहनीय कर्म मुख्य है। बाई कर्म तो है नहीं है, कोई ताकत नहीं है। ताकत किसकी है? एक मोहनीय कर्म की है। इसलिए 12वें स्थान तक मोहनीय कर्म जाता है केवल, बाकी सब कर्म रहते हैं। एक मोहनीय कर्म चला जाता है, तो मोक्ष जी के बिल्कुल निकट आ जाता है मोक्ष के। तो सबसे मुख्य कौन सा है? तो मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म के 2 भेद बताए, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, 2 भेद है ना। लेकिन जो अज्ञान जीव का है, उस पर उसको कोई मोहनीय कर्म परेशान करता है क्या? कि तू उस पर का काम कर, अपना काम मत कर, ये तो किसी को कर्म परेशान करता है? तो अज्ञान जो लिखा है, अज्ञान, अज्ञान शब्द के अंदर कोई कर्म का अटैचमेंट नहीं है। अज्ञान शब्द इसकी स्वयं की भूल है। ये कहे भाई इसने मुझे परेशान करा, कर्म ने परेशान करा, तो कर्म ने परेशान नहीं करा, तेरे स्वयं के अपने संबंध में अज्ञान ने परेशान करा। तू अपने को नहीं जानता, इसलिए तूने परेशान हुआ तू। ये प्रश्न तो, गाथाएं तो स्वामी जी ने बहुत वर्णन करा। जब भी जीव कहते हैं ना कर्म जीव को करते हैं, हिलाते हैं, डुलाते हैं, सुलाते हैं, तो स्वामी जी इन गाथाओं का रेफरेंस दिया करते थे, इन गाथाओं का। वहाँ शिखर जी में गए स्वामी जी तो इस यात्रा करने के लिए, तो प्रवचन का तो 20,000 आदमी था वहाँ पर प्रवचन सुनने के लिए शिखर जी में। और वहाँ वर्णी जी भी आए हुए थे हैं। वर्णी जी ने प्रश्न पूछा था कि बताओ कर्म जीव को परेशान करते हैं कि नहीं करते? सबको बाहर निकाल दिया, कमरे में बंद हो गया अकेले, दोनों ने क्वेश्चन पूछा, स्वामी जी बताते थे बाद में। कहने उन्होंने पूछा कि कर्म जीव को परेशान करते हैं कि नहीं करते? तो उन्होंने कहा भैया कर्म जीव को परेशान नहीं करते। तो कह रहे कर्म जीव को परेशान नहीं करते, और जीव अपने आप परेशान होता हो तो जीव का स्वभाव बन जाएगा। तो स्वामी जी ने कहा कि हाँ स्वभाव है भैया, लेकिन वो पर्याय का स्वभाव है, द्रव्य का स्वभाव नहीं है। वस्तुएं हैं 3, तू मानता है 2। वस्तु कितनी है? 3 है। एक द्रव्य स्वभाव है, एक पर्याय है, एक कर्म है, 3 चीज़ें हैं। तो बाद में रतन जी मुख्तियार जी थे इनके विद्वान, मित्र पक्ष के, तो उन्होंने वर्णी जी से पूछा, रिकॉर्डिंग कराई बकायदा, उनसे पूछा कि इनका भैया ये जो आप बात सुनते हो कि कर्म जीव को हैरान परेशान करता है, नहीं करता, क्या बात है? तो क्या माने? कहने लगे कर्म जीव को परेशान करता है, कर्म जीव को हैरान करता है, ये बात सत्य है। और जो गुरुदेव कहते हैं ये बात गलत है। सिद्धांतों में इतना मोटा फर्क आ जाता है। जीव, आचार्य देव कह के थक गए कि भैया कि कर्म जीव को हैरान नहीं करता, जीव स्वयं अपने ज्ञानता से हैरान है, लेकिन जीव का स्वभाव हैरान नहीं है, जीव पर्याय में स्वयं हैरान है। ऐसा जानता है लेकिन उसको हैरान मानता नहीं है, तो वो दुखी हो जाता है, वो जाता है, वो कर्मों को हस्तक्षेप करता हुआ ये मोहनीय कर्म का बंधन करता है। ये अज्ञानता है कि कर्म मुझे हैरान करते हैं, ये अज्ञानता है। अजीब बातें बहुत कर ले, ज्ञान की, आराधना की, सब। एक कर्म से हस्तक्षेप माने, स्वभाव में हस्तक्षेप माने, स्वभाव को कमती माने, तो वो जीव सम्यदृष्टि हो सकता नहीं है। पहले स्वभाव जैसा है उतना परिपूर्ण स्वीकार होना चाहिए, तब बात आगे बढ़ेगी। कम नहीं चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा, विपरीत नहीं चलेगा। तीनों चीज़ें हैं। तत्व के संबंध में 3 भूल होती है ना। कम माने तो दिक्कत, ज़्यादा माने तो दिक्कत, और विपरीत माने तो दिक्कत। जैसा है वैसा। हाँ, कर्म जीव को हैरान नहीं करते। गुम्मट साजी गाथा है, उसमें लिखा निगोदिया जीव को भी कर्म हैरान नहीं करते, वो जीव अपने भाव कलंकी प्रचुरता से मरता जीता है। अब 2 लक्षण दिए
जीव का अज्ञान भी स्वयं का है और जानने देखने का स्वभाव भी स्वयं का है। अज्ञान भी कर्म नहीं कराते और जानने देखने का स्वभाव भी जीव को कर्म नहीं कराते। लेकिन अज्ञान है वो पर्याय की अपेक्षा कहा और जानने देखने वाला है स्वभाव की अपेक्षा कहा। ये दोनों जीव की बातें हैं। दोनों ही बातें किसके बारे में? ये दोनों ही बातें जीव के बारे में। लेकिन जो अज्ञानी है वो अज्ञान में रहता है और जिन्हें अज्ञान हटाना हो जानने देखने वाले स्वभाव को जानते हैं। दिन रात जीव कषाय में मरता है। यदि ये बातें समझ में ना आए ना तो जीव कषाय में रुकता रहता है। कर्मों को दोष देगा, कर्मों को हटाएगा। जब भी कर्मों को हटाने वाला तो कोई नहीं है तो ज्ञान स्वभाव रहने वाला है। ज्ञान स्वभाव को देख कर्म स्वयं हट जाएंगे, परमात्म दशा हो जाएगी। लिखा कर्म स्वयं हट जाएंगे। राग को हटाने के लिए कुछ नहीं करना है इसको। राग को हटाने के लिए कुछ नहीं करना है इसको। धान बोने के लिए, वो छिलका बोने के लिए कुछ नहीं करना। तो गेहूं पर दृष्टि दे, छिलके अपना आप हो जाएंगे। ये परमात्मा दशा करने छिलका है। मूल क्या है? मूल तो तेरा जानने देखने का स्वभाव है। मूल क्या है? जानने देखने का स्वभाव है। हाँ, वो इतने जीव बनते हैं। वो निगोदिया हो कि संगी पंचेंद्रिय हो कि देव को देव हो, ये मिथ्या दृष्टि सारे एक कैटेगरी के हैं। मिथ्या दृष्टि को आप सोचोगे निगोदिया तो बहुत दुखी है और देवदिया जी बहुत सुखी है। सारे जीव महा दुखियाँ हैं। एक के पास भाई में भोग सामग्री है और एक के पास नहीं है, वो इतना फर्क है। लेकिन सारे हैं क्या? सारे के सारे दुखिया बैठे, दुखिया दुखिया दुखिया। अभी चमार वगैरह बन जाए ना, SC ST जो है ना बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, बन जाते हैं बड़े बड़े नेता। जो अब काल का उदय है तो हाथी के सिर पे था ना वो कुत्ता बैठा, तो ऐसा होगा ही होगा, कोई बात नहीं, चलो बैठा है तो वो बैठा। लेकिन उसका रहना सहना कैसा होता है? रहना सहना अपन जैसा होता है क्या उसका? उसका रहना सहना अपन जैसा नहीं होता। भले वो नेता बना दो, मंत्री बना दो, कुछ ही बना दो। इस तरह मिथ्या दृष्टि को तुम देह बना दो, वैभव दे दो, जो कुछ दे दो, लेकिन मिथ्या दृष्टि रहता है, दुखी रहता है। हमें लगता है सुखी है। पुण्य का वैभव, पुण्य को हम सुख मानते हैं, जब पुण्य का नाम सुख नहीं है। देखो 3 चीज़ें होती हैं, एक पुण्य की शांति, एक स्वाध्याय की शांति और एक आत्मा की शांति। 3 चीज़ें होगी। क्या क्या बताया? एक पुण्य की शांति, एक स्वाध्याय की शांति, एक आत्मिक शांति। पुण्य, हम पुण्य की शांति को शांति मानते हैं। जो हमारा जितना ज़्यादा गढ़ है, भाई पैसा कमा लिया तो बढ़िया सुखी हो गया भैया, इसका भैया नाम फैल गया तो बहुत सुखी हो गया भैया। सब जिसका नाम फैल जाएगा, पैसा कमा लेगा, लोग पूजा जगह करने लगेंगे, हम क्या समझते हैं? ये सुखी है भैया। कोई चीज़ समझता है भैया नहीं, ये तो आकुलता है, तो उसको पलटने के लिए क्या करता है वो कि उसको छोड़ करके और शास्त्र का अवलंबन लेता है, स्वाध्याय करता है, शांति से रहता है, ज्ञान का अभ्यास करता है, उसकी शांति। लेकिन वो शांति भी वो शांति नहीं है जो आत्मिक शांति है। उस सब स्वाध्याय को भी, बाधाओं को तोड़ करके जो आत्मा में प्रवेश करता है। पुण्य की शांति हो चाहे स्वाध्याय की शांति हो, दोनों का संबंध पुण्य से है। एक का संबंध पापानुबंधी पुण्य से है, एक का संबंध पुण्यानुबंधी पुण्य से है। लेकिन ये जो इसका आत्मिक शांति का संबंध है, इसका पुण्य पाप दोनों के भाव से है। पुण्य का विभाव कर दे, इसका संबंध उससे है। रखने लायक नहीं है कोई भी, ना पुण्य ना पाप, दोनों का भाव करके क्या करने लायक है? आत्मिक शांति में डूब जाना योग्य है। वहाँ पुण्य की शांति बाधा है आत्मिक शांति के लिए। अब इसमें एकदम बड़ा दृष्टांत दे दिया। आत्मा का स्वभाव सर्व को जानने देखने वाला है। सर्वज्ञ शब्द, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ माने सर्व और ज्ञ, ज्ञ माने ज्ञाता, ज्ञ माने ज्ञाता, जानना, सबको जानने देखने वाला है। ऐसा स्वभाव है आत्मा का। तथापि स्वभाव तो ऐसा है, तथापि फिर भी अपने कर्ममल से, अपने कर्ममल के लिखा है यहाँ पर, अपने को लिखा है, अपने मने अपने कर्ममल से मने जो भाव कर्म अपने अंदर उत्पन्न हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। वास्तविक मल जो है द्रव्य कर्म नो कर्म नहीं है। वास्तविक मल जो उसका भाव कर्म जो उत्पन्न हो रहा है वो वास्तविक कर्म है। और इसका ये जो है ये इसकी स्वयं की गलती है। वहाँ इसको पुत्र का क्यों कहा? क्योंकि इसका संबंध पर से है और अपने शुद्ध स्वभाव से भिन्न है। क्या बताया? इसका संबंध पर से क्यों बताया? इसका मतलब दुख से क्यों बताया? क्यों पुद्गल से क्यों बताया? क्योंकि इसकी मैचिंग जो बैठती है ना वो पुद्गल से बैठती है।
और ये अपने शुद्ध स्वभाव जो आत्मा है उससे भिन्न है। तो इस कर्म बल को कभी जीविका कहते हैं, कभी पुद्गल कहते हैं। विवक्षा भेद है, विवक्षा भेद है। वास्तव में निश्चय देखा जाए तो ये स्वयं जीव की गलती का अपराध है कि कर्म बल उत्पन्न होता है, नहीं तो कर्म बल उत्पन्न ना हो। अपने कर्म बल से लिप्त होता हुआ, व्याप्त होता हुआ, संसार को प्राप्त होता हुआ वह सर्व प्रकार से सर्व को नहीं जानता। यहाँ बात केवल जानने की अपेक्षा आई। पहले सिद्धांत दिया जीव का स्वभाव कैसा है, अब यहाँ दे रहे यदि वो जीव भाव कर्म में लिप्त होता है, अज्ञानता करता है, मोह में लिप्त होता है, मोह करता है, कर्मों से जुड़ता है, राग आदि करता है, तो यदि ऐसा करेगा तो वो संसार को प्राप्त हो जाएगा और उसको सर्व को जानने देखने वाला स्वभाव उसका नष्ट हो जाएगा। यानी कि सर्वदर्शी शक्ति है जीव की, एक सर्वज्ञत्व शक्ति है। दो शक्तियाँ लिया चाहते हैं मैंने, कौन सी ली? सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व। 47 शक्तियाँ ना, बाद में आएंगी, तो शक्तियाँ लिया बचा देव ने। स्वभाव तो जीव का सर्व को देखने जानने का है, लेकिन क्यों नहीं देख जान पाता हम लोग? सर्व को क्यों नहीं देख जान पाते? क्योंकि कर्म बल से आच्छादित हैं। जिस समय कर्म बल का ढक्कन हट जाएगा उस समय हमारा स्वभाव पकड़ हो जाएगा, हम सबको देखने जानने लग जाएंगे। अतीन्द्रिय महापदार्थ है शुद्धात्मा जो है। शुद्धात्मा कल गाथा भेजी ना, 162 नंबर की गाथा। देखो खोलता हूँ, एक सेकंड होटल। हाँ, गाथा नंबर 92 खुली सामने। एवमणाणपाणं दंसणभूतमदिन्द्रिये महत्तं धूमचलमणालम्बं मन्नेहम अपगम शुद्धम। मैं आत्मा को ज्ञान वाला मानता हूँ, दर्शन वाला मानता हूँ, अतीन्द्रिय महापदार्थ मानता हूँ। आचार्य कुंदे लिख रहे आत्मा को कैसे जानता हूँ? अतीन्द्रिय महापदार्थ। कैसा है? एक तो पदार्थ होता है, एक महापदार्थ होता है। एक तो रत्न होता है, कांच होता है। बताओ कीमत किसकी ज़्यादा है? दोनों वस्तुएं हैं। वहाँ तो रत्न हो चाहे कांच है, लेकिन कीमत किसकी है? रत्नी कांच की। हाँ, ऐसे ही जीव द्रव्य है, पुद्गल भी है, कीमत किसकी है? कीमत जीव द्रव्य की है। अतीन्द्रिय महापदार्थ और ध्रुव। कैसे मैं करता हूँ? ध्रुव, ध्रुव माने जो कभी चलने वाला नहीं है, ध्रुव है। अचल, निरालंब और शुद्ध, ऐसा मैं मानता हूँ। आचार्य देव कहते हैं ऐसा तो मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं सब मोक्ष जाने वाला समदृष्टि जीव हूँ। और जो मिथ्या दृष्टि है उसके विपरीत विपरीत मानता है। आत्मा जड़ है, इंद्रिय वाला है, चलायमान है, बिना अवलंबन का, इंद्रिय का अवलंबन वाला है, अशुद्ध है। जो ऐसा मानता है वो क्या है? वो मिथ्या दृष्टि जीव है, वो समदृष्टि जीव नहीं है। वो बड़ा टीका इसकी है, तो पढ़ना आप अलग से बैठ के ना। आ जाते हैं वापस वहीं पे अपने टॉपिक पे। तो कर्मों से लिप्त होता हुआ स्वभाव को घात करता है, अपने स्वभाव को जान पाता नहीं है। ठीक है। जो स्वयं ही ज्ञान होने के कारण विश्व को, सर्व पदार्थों को सामान्य विशेषतया जानने के स्वभाव वाला है। सामान्य विशेष माने पदार्थों का सामान्य स्वरूप जानता है, उसके अंदर एक एक गुण, एक एक पर्याय, एक एक भेद, प्रभेद कितने हैं, उस सबको जानने का स्वभाव वाला किसका है? इस शुद्धात्मा का है। मेरा ज्ञान के अंदर, मेरे अंदर जो अपने अंदर है ना, आत्मा है अभी अपन, तो आत्मा के अंदर कितनी शक्ति है? कितनी शक्ति है कि अनंत ज्ञान भरा पड़ा। ये 3 लोक, 3 काल की पर्यायें, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, एक एक गुण अलग अलग अपनी पर्यायों सहित मेरे ज्ञान में झलकने में आए, ऐसी ताकत मेरी है। मैं लोग के भले बैठा हूँ, लेकिन पूरे लोग को जानता हूँ। एक जगह बैठ के सब पूरा लोग को यहीं बैठ के जान लूँगा पूरे लोग के अंदर क्या हो रहा, नरक के अंदर क्या हो रहा, स्वर्ग के अंदर क्या हो रहा, बिना जान जाऊँगा। प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए वहीं आना पड़ता है, दर्पण को दिखाने के लिए वहीं भेजना पड़ता है, एक ज्ञान को जानने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठा बैठा सबको जान लेगा। क्यों? क्योंकि सबको देखने जानने की शक्ति वाला है। कुछ करने की शक्ति नहीं है, देखने की शक्ति बुरी है, कुछ करने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। देखना है तो ठीक है भैया, लेकिन कुछ भी कर सकता, बदल सकता नहीं है। वे जाते हैं जू के अंदर, जू
वो चिड़ियाघर के अंदर। अब वही शेर शेर बंद है कि चिड़िया बंद है कि कोई बंद, जब जाना बंद रख के अब जाता है टिकट लेकर के, तो वहाँ देखने की व्यवस्था तो है। अब किसी शेर को खोल दे ले जा करके, चीता खोल दे ले जा करके, तो क्या होगा हैं? ताले खोल दे उनके ले जाकर चिड़ियों के पक्षियों के। तो कहते हैं भैया ऐसी व्यवस्था नहीं है कि तू हाथ लगाए किसी को। दूर से क्या करना, दूर से बस देखना, तू देखने के मजे ले बस। ऐसे जीव को देखने जाने का स्वभाव है, तो ऐसे स्वभाव को देख करके मजे ले बस। ऐसा ऐसा जानने का देखना स्वभाव है। सर्वद्रव्य पर्यायशु केवलस्य, केवल स्वभाव सर्वद्रव्य पर्याय को देखने का है। ऐसा ज्ञान अर्थात आत्मद्रव्य अनादिकाल से लिखा अपने पुरुषार्थ के अपराध से। क्या शब्द दिया? अपने पुरुषार्थ के अभाव से। कह दिया कर्मों के अपराध से, हैं, किसी पर के अपराध से, इंद्रियों के अपराध से, पत्नी बच्चे के घर के परिवार के अपराध से कोई अपराधी नहीं है भैया। इसका स्वयं का अपराध है कि अब इतनी बात ही पता लगी तो भी अभ्यास नहीं करता, ज्ञान की साधना नहीं करता, ये इसका अपराध है। करवट तो पलटनी पड़ेगी भाई एक बार। जिस करवट सो रहा है उस करवट पलटनी पड़ेगी पूरी की पूरी। जो जिस साइड देख रहा है ना, पीछे देख, पूरा पूरा सब दिखाई देगा, पूरा महल है पीछे तेरे, तू पीछे मुड़ तो सही एक बार। ज्ञान महल विराजमान है तेरे पीछे। ये तो जीव कषाय में मर जाए, अगर इतना पुरुषार्थ ना करे, अभ्यास ना करे, तो कषाय इसको ले जाए बहा करके सही में वास्तव में। अनादिकाल से, शब्द अनादिकाल से क्या कर रहा है? अपने पुरुषार्थ के अपराध से। किसी का अपराध नहीं है। किसका अपराध है? हमारा स्वयं का, अपना अपराध है। से प्रवर्तमान कर्म बल के द्वारा लिप्त या व्याप्त होने से ही, पहले अपना अपराध करा, उसके बाद क्या? कर्म से लिप्त हो गया, कर्मों से लिप्त हो गया। ऐसे लिखा है जैसे समुद्र का, ये नहर का पानी होता है ना, थोड़ा साइड में हट जाता है वो, तो थोड़ा साइड नहर से हट जाता है, सब साइड में आ जाता है ना, तो साइड में आकर उसका बहन रुक जाता है, तो उस पानी का होता क्या है? जो पानी वहाँ पर अलग से हट गया, उसका पानी का होता क्या है? उस पानी में वैसे गंदगी पड़ती है, कीड़े पड़ते हैं, बहुत गंदा। देखा बैक वाटर होता है ना, उसमें गंदगी पड़ जाती है पूरी की पूरी। जो भी नहर से हटा, समुद्र से, अपने स्वभाव से हटा, घर से हटा बच्चा, एक चीज लगा लो आप, पढ़ाई से हटा बच्चा, हैं, जिसने भी स्वभाव छोड़ा, अपने स्वभाव से हटा, उसकी दुर्गति हुई है, उसकी दुर्गति हुई है। अपने जन्नत से हटा, जैन संस्कारों से छूटा, तो क्या है? तो दुर्गति होगी इसकी। यहाँ कह रहे अपने पुरुषार्थ के अपराध क्या है? स्वभाव से हटता है और पर को अपना जानता है, यही अपराध है इसका। ऐसे लिप्त या व्याप्त होने से बंद अवस्था में सर्व प्रकार से संपूर्ण अपने को और सर्व प्रकार से सर्वज्ञों के जानने वाले अपने को ना जानता हुआ। क्या लिखा? बंद अवस्था हुई इसकी, कर्मों से बंधा, तो इसने बंद अवस्था में क्या हुआ कि संपूर्ण अपने को नहीं जानता और संपूर्ण सर्वज्ञ जो जानने में आ रहे हैं उनको अपना जानता हुआ, अपने को ना जानता हुआ। ये शरीर क्या है? ज्ञ है ज्ञान के अंदर कि मैं हूँ। ये इंद्रियां हैं, कषाय हैं, राग हैं, सब बनता है। ये मैं हूँ कि ज्ञान का ज्ञ है मात्र। भाई जीवों को रुचता नहीं है वास्तव में परमार्थ मार्ग, और वहीं ज्ञ में ही आसक्ति पड़ी रहती है, और जीवन ऐसे पूरा चला जाता है जीव का एक एक दिन करके, और जीवन का जीवन निकल जाता है। और ज्ञान शोर मचाए कह रहा है कि भैया अभ्यास कर ले, अभ्यास कर ले, उसका अभ्यास करता नहीं है, और जीवन ऐसे जा करके जीव फिर वहीं चला जाता है जहाँ से आया था। थोड़ा बहुत जीव बेल मिलती है इसको बाहर निकल के कुछ करने के लिए, और ये भी कषाय में जीवन चला जाता है इसका पूरा ऐसे। सर्व प्रकार से सर्वज्ञों के जानने वाले अपने को ना जानता हुआ। इतना सा गणित है बस कि तू अपने को जानता है कि नहीं जानता। धर्मदास जी कहा था ना, जो सबको जानता है तो उसको जानता है कि नहीं जानता। कह ले क्या कह रहे, मेरे समझ नहीं आ रही बात तुम्हारी। चलो धर्मदास जी बोले, गुरु से बोले अपने, कहने लगे इतनी सी बात कह रहे, जो सबको जानता है तो उसको जानता है कि नहीं जानता। तो कहने लगे मैं जंगलों में चला गया यार, गुरुजी ने एक बात क्या कही, गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा मेरे से?
जो सबको जानता है, तो वो खोज मच गई मेरे दिमाग में। धर्मराज जी कहने लगे, खोज मच गई, मैं ढूंढता रहा क्या गुरुजी क्या कह रहे हैं। तो चलेगा, शिखर जी चले गए कहीं कहीं दिन के लिए। गुरुजी ने क्या कहा, जो सबको जानता है तो उसको जानता कि नहीं जानता। फिर आए गुरुजी के पास, कहने लगे गुरुजी मुझे नहीं समझ में आ रही तुम क्या कह रहे कि जो सबको जानता है तो उसको जानता ही जानता। तो बोले तू अंधा है क्या, तू अंधा है क्या? जो ज्ञान सबको जान रहा है तो उस ज्ञान को नहीं जान रहा। तो इतनी बात सुनते झटका लगा अंदर में, और जा कर के गए वहाँ शिखर जी, और वहाँ जाकर अभ्यास करा। तो उन्हें ऐसा, उनकी अनुभूति पढ़ना, उन्होंने कहा कि एक दिन मुझे पता लगा कि जो जानने वाला है वो मैं हूँ। सबको जानने वाला मेरा जानने का स्वभाव है, करने का स्वभाव नहीं है, जानने का स्वभाव है। ऐसे अपने को ना जानता हुआ जीव क्या करता है, इतने जीव भटक भटक रहे ना, कषायों में दुखी हैं, संसार में मोह में सब दुखी हैं। क्या के लिए, क्यों? अपने स्वभाव को ना जानते हुए। तो दे दिया सारा गणित इन्होंने, और क्या समझाएंगे आचार्य देव, वो एक बात समझा दी उन्होंने। तो आप समझे तो समझे, नहीं तो भैया जीव की अब होनारी ऐसी हो, क्या कर सकते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मैंने कोई छुपा नहीं है ज्ञान तेरा, प्रत्यक्ष देखना चाहे तो दिख जाए, प्रत्यक्ष है। आंख में ले तो क्या करे, हैं? अज्ञान भाव से अज्ञान दशा में रह रहा है, इससे यह निश्चित हुआ कर्म, कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है। यह ज्ञान दशा में रह रहा है, यही बंध स्वरूप है। और जानने वाले को जान ले तो बंध भी हट जाए और ज्ञान भी हट जाए। इसलिए स्वयं बंध स्वरूप होने से कर्म का निषेध किया गया है। जैसे तू पर को जाता है, पर को जान मानता है, अपना पर में लगता है, दुखी होता है, तेरे दुख का भाव करने के लिए उसका निषेध किया गया है। भावार्थ, यहाँ भी ज्ञान शब्द से आत्मा समझना चाहिए। ज्ञान कहो आत्मा कहो दोनों एक ही बात है, आत्मा और ज्ञान में फर्क नहीं है। नमक कहो खारा कहो एक ही बात है, मीठा कहो चीनी कहो दोनों एक ही बात है, दोनों में फर्क नहीं है। ज्ञान अर्थात आत्मद्रव्य स्वभाव से तो सबको जानने देखने वाला है। स्वभाव कैसा है आत्मा का, सबको जानने देखने वाला है। अब इस जानने देखने में अपने को जानने देखे हैं तो ये सम्य दृष्टि होता है, और जानने देखने के स्वभाव में पर को जानने देखे तो मिथ्या दृष्टि होता है। पर कुछ नहीं कहता और स्वयं कुछ नहीं कहता, ये जो बीच की पर्याय है ना, सारा खेल यही चलता है कि ये पर को जानती है कि स्वयं को जानती है, ऐसा। परंतु अनादि काल से स्वयं अपराधी होने के कारण कर्मों से आच्छादित है। दृष्टि कहाँ पर है इसकी, कर्मों पर है। देखो जो गेहूँ उगता है तो गेहूँ भी उगता है, साथ में भूसा भी उगता है। क्या उगता है, गेहूँ भी उगता है और साथ में भूसा भी उगता है। जानवर क्या खाते हैं, गेहूँ की भूसा। जानवर खाते हैं भूसा, क्यों? और जो ऐसी अज्ञानी जिसकी दृष्टि कर्मों पर है वो बांधता है कर्मों को, और इंसान तो भैया अनाज खाता है और भूसा खेल देता है जानवरों के लिए। ऐसे ही पुण्य कर्म में धर्म माने तो जानवर है, ये कह रहे। भूखे भूसा है तो गेहूँ को जानता नहीं है और भूसा खा के खुश होता है। तो जो भूसा खा के खुश हो वो जानवर है भाई। जानवर मैंने पशु है, समझदार नहीं है, बेवकूफ़ है, ऐसा। अनादिकाल से स्वयं अपराधी होने के कारण कर्मों से आच्छादित है, इसलिए वह अपने संपूर्ण स्वरूप को नहीं जानता। ज्ञानता कितनी है जीव की, कि जो संपूर्ण स्वरूप है, जो परिपूर्ण ज्ञायक तत्व है, उस ज्ञायक तत्व को आत्मा अपने स्वभाव को नहीं जानता, अपनी निधि को नहीं जानता। सो नहीं जानने के कारण क्या है, यह ज्ञान दशा में रह रहा है। कैसा है, ज्ञान दशा में रह रहा है। कोई भिखारी हो, लॉटरी लग जाए उसकी, विश्वास ही ना हो लॉटरी लगी है, लॉटरी का पैसा रखा हो, लेने जाए नहीं और भीख मांगता रहे, क्या उस क्या दशा हो, क्या कहोगे? अज्ञानता से वशीभूत होकर के जीव। हमने देखा एक सेठ के यहाँ, सेठ जी हैं, बहुत बड़े सेठ हैं, उनका बालक पैदा हुआ, बालक हो गया मेंटली हैंडीकैप्ड पैदा। कैसा बालक हुआ, मेंटली हैंडीकैप्ड पैदा हो गया। अब बताओ उसके अंदर अकल ही नहीं है, और वो सिठाई है, सारा वो है, सब है। अब क्या होगा उसका सबका, एकलौता बालक और मेंटली हैंडीकैप्ड। अब जब तक माँ बाप हैं तो चलो चल जाएगी, माँ बाप के पीछे कैसी व्यवस्थाएं बनेंगी उसकी, और ज़िंदगी कैसे कटेगी, आएगी। अब कहने के लिए सेठ है, काय का सेठ है,
ऐसे क्या निकले, ज्ञानपति है ये, धनपति है, ज्ञानपति है, अज्ञानपति नहीं है। ये तो अपनी भ्रम बुद्धि से ज्ञान का पति बनता है। इस प्रकार केवल ज्ञान स्वरूप अथवा मुक्त स्वरूप आत्मा, आत्मा कैसा है? केवल ज्ञान स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। आत्मा तो ऐसा है, कर्मों से लिप्त होने से अज्ञान रूप अथवा बद्ध रूप बढ़ता है। ये सिद्धांत है भैया, कर्म नहीं बांध रहे। स्वयं अपने स्वभाव को ना जानता हुआ आत्मा बनता है, और स्वयं अपने स्वभाव को जानता हुआ आत्मा छूटता है। बताओ, तोते को नलनी ने पकड़ा कि नहीं ने पकड़ा? तोते को नलनी ने, पाइप ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा? अधिक तो ऐसा रहा है नलनी ने पकड़ रखा हो। तो तोते को किसने पकड़ा? आकाश में उड़ने का तो उसका स्वभाव है। स्वभाव कैसा है तोते का? आकाश में उड़ना स्वभाव है। लेकिन क्या है, वो तो पकड़ लिया, वो लगता है मुझे पकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया। पकड़ा पकड़ा कहीं नहीं है, तो स्वभाव समझ, छोड़ उसका और उड़ जाए यहाँ से निकल करके। इतना गणित है। ऐसे ही यहाँ केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा है, मुक्त स्वरूप आत्मा है, ऐसा जाने तो आत्मा यहाँ से निकल जाए। ऐसा होता हुआ आत्मा कर्मों से लिप्त होने से अज्ञान रूप अथवा बद्ध रूप प्रवृत्ता है। अज्ञान भी होता है, कर्मों से बंध भी जाता है। इसलिए निश्चित हुआ कि कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है, अतः कर्मों का निषेध किया गया है। बहुत समझने की बात है भैया, समझ का ही पिंड है, समझ सकता है, इसके अलावा कुछ करना भी नहीं है, समझना ही मात्र है। समझते रहो, समझते रहो, समझते रहो। क्या समझते रहो? मैं पूर्ण ज्ञान स्वरूप हूँ, अनंत ज्ञान स्वरूप ही हूँ, केवल ज्ञान स्वरूप ही हूँ, ऐसा समझते रहो बस। कुछ करने धरने की व्यवस्था नहीं है, मात्र समझने की व्यवस्था है। ज्ञान में जानते रहो, समझते रहो, ज्ञानते रहो, समझते रहो, मात्र इतनी व्यवस्था है। देखो गाथा नंबर 160 की तात्पर्य टीका है, इसकी गाथा नंबर है 168 और पेज नंबर है 403, है ना। इसको पढ़ लेते हैं। ओके, कल 22 गाथा, लास्ट गाथा आ जाएंगी बस, इसकी 2 गाथाएँ रहेगी इसकी। ये 2 गाथाएँ कल परसों में पूरी हो गई। ये पुण्य पाप अधिकार जो है पूरा हो जाएगा। ये पुण्य पाप अधिकार का कहने का मतलब सर्व कर्मों से छुड़ाया है। अच्छे कर्म रखे हों, बुरे कर्म छुड़ाया हो, ऐसा नहीं। यहाँ क्या है, सारे ही कर्मों से जीव को छुड़ा करके जो एक मात्र ज्ञान स्वभाव है, जिसके आधार से मोक्ष है, उस मोक्ष स्वभावी ज्ञान स्वभाव आत्मा को यहाँ पर दिखाया है। ऐसा ये जीव भ्रम से कर्मों से मोक्ष मान लेता है, कर्मों से मोक्ष नहीं होता, ज्ञान स्वभाव की आराधना से ही मोक्ष होता है। उत्थानी का अब कर्म स्वयं ही बंध रूप है, वे मोक्ष के कारण कैसे हो सकते हैं, यह कहते हैं। सारे कर्म ले लो उसके अंदर, पुण्य पाप ये सब कर्म ले लो, उसका सारे ले लो। तात्पर्य टीका, वह शुद्धात्मा निश्चय से समस्त या परिपूर्ण ज्ञान दर्शन स्वभावी होने से भी, आत्मा कैसा है? आत्मा के अंदर कर्म है क्या? कि आत्मा के अंदर कर्म नहीं है। तो वे कर्म कहाँ है? कर्म से बंद किया जाता है कि स्वयं अज्ञानता से जो ज्ञान दशा है इसकी, वो स्वयं कर्म स्वरूप है, बंध स्वरूप है। ऐसा तो स्वयं की ऐसा होने पर भी निज कर्म रज से आच्छादित होकर, अपने स्वभाव को ना जानता हुआ, हीन रूप परिणमता हुआ, निज कर्म से आच्छादित होता है कैसा? परिपूर्ण ज्ञान दर्शन स्वभाविक शुद्धात्मा है। ऐसा संसार को प्राप्त होकर संसार में पतित होता हुआ सभी वस्तुओं को सभी प्रकार से नहीं जानता है। अब ये हम क्षेप्शन ज्ञान जो होता है ना, ये क्यों होता है क्षेप्शन ज्ञान? क्षेप्शन ज्ञान नहीं, कम जानना। 2 ज्ञान होते हैं, एक तो छदमस्त होते हैं, एक केवल ज्ञानी होते हैं। 2 होते हैं। छदमस्त को क्षेप्शन ज्ञान होता है। क्षेप्शन ज्ञान क्यों होता है? क्योंकि वो अपने आत्मा को नहीं जानता, हिंदू परिवर्तन करता है, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम क्षेप्शन ज्ञान है। और ये क्षेप्शन ज्ञान दो तरह का होता है, एक अज्ञान दशा में रहने वाला क्षेप्शन ज्ञान, एक ज्ञान दशा में रहने वाला क्षेप्शन ज्ञान। सम्य दृष्टि से लेकर वायुगुण स्थानवर्ती राज तक का ज्ञान दशा में रहने वाला क्षेप्शन ज्ञान है, और मिथ्या दृष्टि का ज्ञान दशा में रहने वाला क्षेप्शन ज्ञान है। फर्क कहाँ है दोनों के अंदर? कि वो क्षेप्शन ज्ञान होने पर भी अपने को परिपूर्ण मानता है, अपने को परिपूर्ण जानता है, भगवान को देख करके समझ लेता है, शास्त्र को पढ़ करके मैं परिपूर्ण हूँ। तो क्षेप्शन ज्ञान भले ही हो, लेकिन मैं कैसा हूँ? मैं परिपूर्ण हूँ। वो ज्ञान दशा में रहने वाला क्षेप्शन ज्ञान है। और अज्ञान दशा में रहने वाला क्षेप्शन ज्ञान कौन सा है? कि जो अपने को अपूर्ण ही मानता है, अपने को जैसा है वैसे ही मानता है, उसका नाम अपूर्ण दशा में रहने वाला क्षेप्शन ज्ञान है। अज्ञान दशा क्षेप्शन ज्ञान है वो।
समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है, क्षयोपशम ज्ञान रहने में समस्या नहीं है, क्षयोपशम ज्ञान को उतना ही मान लेने में समस्या है आत्मा को। आत्मा कैसा है? आत्मा परिपूर्ण है, अखंड है, एक अनंत शक्तियों का भंडार है। आत्मा ऐसा है, उसको हीन मानना, हीन जानना, ये इसका ज्ञान दशा है। कोई राजा आ जाए, होता ना एक वो शराबी, और वो हाथी राजा पे जा रहा, राजा जो हाथी पे जा रहा है, और रास्ते में शराबी खड़ा हो गया, कहना क्यों हाथी, क्यों राजा, क्यों रजवा, हाथी बेचोगे, हाथी बेचेगा ये? किससे क्या कह रहा? राजा से कह रहा, क्या कह रहा? हाथी बेचेगा। अब बताओ कौन बोल रहा, क्या बोल रहा? उसे पता होश है उससे क्या कह रहा, किससे कह रहा? और राजा हाथी बेचेगा क्या? जेब में नहीं 10 रुपये भी। अब बात कर रहा है राजा हाथी बेचेगा, राजा से कह रहा हाथी बेचेगा क्या? राजा बड़ा गुस्सा आया, फांसी टांग देते हैं हम इसको, बुलाओ इसको। तो मंत्री बोला कि ये भी रुक जाओ, कोई बात नहीं, अभी कल बात करेंगे इससे, अभी रुक जाओ। कह नहीं, मैं इसको फांसी लटकाऊंगा अभी। मंत्री ने समझाया कि राजा के, कहना कि रुक जाओ, कोई नहीं, कल बात करते हैं ना, इससे क्या दिक्कत है, कल बुलाएंगे इसको। राजमहल लगा, अगले दिन बुलाया उसको, नशा उतर गया था उसका जब तक नशा उतर लिया तब तक उसका है। तो बुलाया राजमहल, मंत्री बोला कि भाई हाथी खरीदेगा क्या बोला अब जो है, कह रहा हाथी, हमारे तो औकात ही नहीं हाथी खरीदने की, हाथी मतलब हम राजा से हाथी खरीदे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कल तो तू कह रहा था कि राजा हाथी बेचेगा क्या? तो कहने लगा भैया वो ये नहीं बोल रहा था, इसका नशा बोल रहा था, शराब बोल रही थी इसकी। ये शक्ति नहीं जानता कितनी राजा शक्ति है, राजा हाथी बेचेगा है, इतना नशा है। ऐसे ही जीव की शक्ति नहीं जानता। जीव को कैसे जानता है? कहने जीव तो हीन है, ये तो क्षोभ इतना तो है बस, मैं इतना नहीं हूँ और मैं ऐसा नहीं हूँ। ये बात नोट कर लेना, क्या? मैं इतना सा नहीं हूँ और मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं भगवान की भांति, सिद्ध भगवान की भांति अनंत ज्ञान दर्शन शक्तियों का भंडार हूँ। ये है अपनी, जब नशा उतरे तो जीव को पता लगे मैं कैसा हूँ भैया। इसका नाम है वास्तविक भक्ति। नहीं तो मंदिर में जाए, बैठ के बात करके आ जाए और टाइम पास करके आ जाए। इसलिए हीन होता हुआ सब वस्तुओं को नहीं जानता, सब प्रकार से नहीं जानता, स्वारूपणमन नहीं करता। इससे जाना जाता है कि जीव का कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है। लिखा जीव का कर्म, खुद का कर्म नहीं, जीव का कर्म यानी कि भाव कर्म स्वयं ही बंध रूप है। वो किसी बाहर में इसके नहीं बंधा, वो केवल अपने मान्यताओं में, अपने बंधन से बंधा, अपने स्वरूप की ज्ञानता से बंधा। किससे बंधा जी? अपने स्वरूप की ज्ञानता से। अपने स्वरूप की ज्ञानता से बंधा। बताओ, बचपन में कोई बच्चा हो और खो जाए, और सेठ का बच्चा हो और भीख मांगने लगे, और भीख मांगता रहे, बहुत दिन तक मांगता रहे, चाय बेचे, ये बेचे, बेचारा दुखी बीतता रहे, और सोचे मैं तो गरीब ही हूँ हैं। अगर मिल जाए, किसी ने चिन्ह देख ले उसका कि तो सेठ का वाला क्या भाई, तू यहाँ क्या कर रहा, अब विश्वास ही ना करे उसका, जाए नहीं तो बेकार की बात करो, मैं तो चाय वाला हूँ भैया, चाय बेचूंगा। समझे ही नहीं बात को। ऐसे भगवान सर्वज्ञ चैतन्य चिन्ह देख के कहते हैं इसका तू सर्वज्ञ की जाति का है, और ऐसा समझे, जाने ही नहीं इस बात को माने ही नहीं अंदर से कि मैं सर्वज्ञ की शक्ति वाला हूँ, सर्वज्ञ स्वभाव वाला हूँ। तो इसकी भैया इसका कल का ठिकाना हो सकता है, अकल का दिवालिया पिट गया। अब इसे दुखों से भोगने से कोई बचा नहीं सकता। कर्म स्वयं बंध स्वरूप है, वह मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। पुण्य कर्म हो चाहे पाप बंध हो, संसार से मुक्ति का कारण के लिए ज्ञान स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव के अलावा अन्य किसी प्रकार से मुक्ति इस जीव की संभव नहीं ही है। और ज्ञान स्वभाव कैसा है? सर्व को मात्र जानने देखने वाला है, कुछ करने धरने वाला नहीं है। इस प्रकार पाप के समान पुण्य बंध का कारण ही सिद्ध होता है। क्या दिखा आचार्य ने, जैसे आचार्य ने, पाप के समान पुण्य भी बंध का कारण है, यह सिद्ध होता है। ऐसे कथन रूप गाथा समाप्त हुई है। अब किसी को कुछ भ्रम होना इन बारे में कि पाप अलग है, पुण्य अलग है, पुण्य भला है, पाप बुरा है, किसी को भ्रम हो तो वो इन गाथाओं को ध्यान से पढ़ ले। भला बुरा अगर कोई है तो ज्ञान मेरा भला है और बाकी सब बुरा है। इस पर के अंदर भले बुरे के भेद नहीं है। मेरा स्वयं जो है वो सुंदर और बाकी सब पर है असुंदर, मुझे सबके लेने देना है नहीं। अब अगली गाथा कहेंगे कर्म मोक्ष के कारण के तिरोधाई भाव स्वरूप है। आज लास्ट की 3 गाथाएं हैं कि बल्कि कर्म तो मोक्ष का घात करता है भाई। तू कर्म से मोक्ष मान रहा,
तूने घर में सांप पाल रखा, घर में शत्रु पाल के बैठा, तेरी तरक्की कैसे हो जाएगी? तू कैसे सुखी हो जाएगा? घर में तो सांप पल रहे, शत्रु पल रहे हैं, डाकू घर में बैठा दूँ और कह रहा मैं सुखी हूँ। तो सुखी तो तू डाकू घर में सुखी माने डाकू है, ये कर्म डाकू हैं। और इनके साथ बैठ के तू सुखी माने तो तू भी डाकू है, आतंकवादी है। वहाँ अच्छा किसे लगेगा? डाकू के पीछे बैठ के डाकू को अच्छा लगेगा पीछे बैठ के, वो भी अच्छा लगेगा। ये दोनों कर्म निषेध करने योग्य हैं, एक भी कर्म रखने योग्य है नहीं है। दृष्टि से हटेगा, बाद में पंडित से हटेगा। क्या कहा पहले? दृष्टि से हटेगा, बाद में पंडित से हटेगा। अभी दृष्टि में अगर उपादेय है तो पंडित से हटने वाला नहीं है, ऐसा। चलो समझना बहुत भाई ध्यान से, क्या समझना आचार्य देव। आचार्य देव जहाँ से कह रहे हैं वहाँ समझने की कोशिश करना, जहाँ आचार्य देव बैठ कर समझा रहे हैं, ठीक है ना। चल, निज निधि निज में बताई है, के लिए जिन्होंने महानी माँ को देना शतवार। नमो नमो।